बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक करती हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। और आज इतनी गहमा गहमी क्यों है और मैं अचानक व्लॉग ममा के घर से क्यों शुरू कर रही हूँ, ये तो आपको थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा। वैसे तो आपको मेरे थंबनेल में पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा तो सब्र करना चाहिए ना, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। दुआ करते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस चीज़ की दुआ हो रही है। तो यहाँ पे जूज़ी के साथ मैं मस्तियाँ करती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना शरारती हो गया ना आजकल, और मैं भी इसके साथ इतनी ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ कि मैं एक दिन इसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे ये याद आता है इतना ज़्यादा, मैं कहती हूँ यार बच्चों को एक नज़र ही देखाऊँ, लेकिन जा के देखाऊँ। तो बस यहाँ में हम लोग दुआ वगैरह कर रहे थे, सब आए हुए थे, खुशी का माहौल था माशाल्लाह से। काफ़ी टाइम बाद इस तरह हमारे घर में दोबारा खुशियाँ आई। पापा एक अरसे से बीमार हैं, सबको पता है। तो पापा की थोड़ी सी परेशानी और इसमें थोड़ा सा एकदम से खुशी का माहौल होना, तो ये अल्लाह जी का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ के लिए जो हमारे रब ने हमें अता की है। तो ये दुआ थी, हम लोगों ने दुआ की आराम से, और जो जिसने मांगना था उसने मांगा। और जो नया मेहमान हमारे घर आया उसके लिए ख़ुसूसी दुआ हो रही थी। और वो नया मेहमान कौन था वो भी आपको मैं बताती हूँ। और आप लोग सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए कि ये हम सब की खुशी में आपका लाज़मी शरीक होना बनता है। ज़ाहिर सी बात है, आप मेरी फैमिली हैं। तो बस उसके बाद हम लोगों ने खुशी वगैरह की। और मिठाई किस चीज़ की मैंने आपको खिलाई है, ये इसलिए खिलाई है क्योंकि मैं एक बार फिर से फूफो बन गई हूँ। और इस बार मैं बेबी बॉय की फूफो बनी हूँ पहले भी बेबी बॉय की बनी हुई ऑलरेडी ना, जुरेज़ की। लेकिन इस बार एक और बेबी बॉय हमारे घर में आ गया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये एज़ल का भाई हुआ है। तो इस चीज़ की खुशी थी, गहमा गहमी थी। ज़ाहिर सी बात है, एक न्यू मेंबर आ रहा है, एडिशन नए मेंबर की हुई है। थोड़ी सी तो सेलिब्रेशंस बनती थी। ये अलग बात है कि वो सेलिब्रेशन नहीं हुई जो एज़ल और जुरेज़ की आने पे हुई थी, ये थोड़ी थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो भी घर में आएगा वो तो खुशी का एक माहौल लेके आएगा, और उससे मिलने के लिए सब आएंगे। और यहाँ पे वही सिंस चल रहा था, ऊपर नीचे गेस्ट आ रहे थे, तो बस हम लोग गहमा गहमी में लगे थे, थोड़े से मसरूफ़ थे। इस वजह से भी व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन ये था कि आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं, व्लॉग तो डालना था। तो फिर इसलिए हमने कहा कि क्यों नहीं आप व्लॉग डालते हैं। और यहाँ पे ये शरारतें चल रही थी मेरे भाई की, ये बच्चों के साथ बच्चा हो जाता है। और ये कह रहा था जुरेज़ को एवें एवें झूठ मूठ में कह रहा था कि मैं मार रहा हूँ। तो फिर नौफिल उसके साथ लड़ाई करता कि छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो मेरे भाई को। माशाल्लाह अल्लाह जिनका प्यार ऐसे ही रखे और इत्तेफाक डाले इन लोगों में। और बस ये खेल रहे थे आपस में। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद मुझे काम करना था अपना। ज़ाहिर सी बात है, हाउस वाइफ को क्या करना होता है, हंडी रोटी और सफाइयाँ ये उसका इंतखाबी निशान बन जाता है शादी के बाद। तो वही मेरा भी सिलसिला था। तो बस मैं यहाँ काम शाम ख़त्म कर रही थी, और फिर मैंने कहा कि और जो काम है साथ साथ में वाइंड अप कर रही थी। आपको पता है मैंने पूरे घर की सफाइयाँ खोली होती हैं, हर 2 हफ्ते बाद मुझे ये जिन चढ़ता है। तो बस मेरे पे वही जिन चढ़े होते हैं। तो मैं कहती साथ साथ सफाइयों को मद्देनज़र रख के सारा समेटती रहूँ, साथ साथ साफ़ करती रहूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि फिर ज़रा बंदा इजी रहता है। और किसी भी टाइम आपको कहीं भी निकलना हो, हर दम रेडी होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो बस यहाँ मैं दिखा रही थी फूफो टू भी मैंने लिखवाया था पहले, और मैंने शो ही नहीं कराया, तो बेबी हो गया था माशाल्लाह से। तो बस उसके बाद मैंने अपनी हंडी का सिलसिला जारी रखा, और मैंने काम शाम शुरू किया। मैंने कहा चलो अब पहले इस काम को सारा। और मैं बना रही थी कद्दू, शायद मैं बना रही थी, मुझे कंफर्म नहीं है ये कद्दू ही है, क्योंकि मुझे सब्जियों को इस तरह नाम नहीं आते। मैं कद्दू को टिंडे कह रही होती हूँ, टिंडों को कद्दू कह रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना इनको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन यह है कि मैंने बना लिए जो भी थे, कब जाने तो पेट में ही थे। तो मैंने ये बनाए, फिर उसके बाद मैंने इसकी बुनाई वगैरह अच्छे से की, और साथ छोटे छोटे काम मैं साइड बाय साइड भी कर रही थी। उसके बाद मुझे कॉल आती है, और मुझे मिलता है एक खूबसूरत सा सरप्राइज़। मेरे भाई आया था, ज़ाहिर सी बात है वो अब मिठाई वगैरह बांट रहा था, और साथ मेरे लिए स्पेशल केक लेके आया था। तो मुझे कॉल आती है, जी मैं नीचे आया हूँ, डोर ओपन करो। तो मैंने तो सबसे पहले मोबाइल ओपन किया, वीडियो ऑन किया, मैंने कहा व्लॉग बनाती हूँ साथ साथ। और फिर वो लेके आया था मिठाई वगैरह, और साथ ये सामान। और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से भी ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी, मेरे बच्चे आए थे दोनों, मुझसे मिलने आए थे। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है जब मेरे घर बच्चे आते हैं। तो ये जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मुझे देख के हैरान हो गए थे कि हम किधर आ गए। जुरेज़ खास कर, क्योंकि जुरेज़ को भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, किसके घर हूँ।
तो बस यहाँ भाई मुझे कह रहा था मैं चलता हूँ, मैंने कहा हाँ, हाथ लगाने आए थे, मैं लड़ी थी भाई के साथ, नहीं आए हो तो बैठ के जाना, कोई जल्दी नहीं। और बड़ी मुश्किल से मैंने तो रोटी का कहा था, लेकिन भाई ने बहुत मुश्किल से ये बात भी मानी कि मैं पानी पीऊँगा। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी, मैंने कहा कुछ रहना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी जो मैं भाई को दूँ। और ज़ाहिर सी बात है जब भाई घर आते हैं तो बहनों की पूरी कोशिश होती है कि वो खाना खाए बगैर घर से ना जाएँ, लेकिन हमारे भाई थोड़े बहुत अफरा तफरी में आते हैं, दोनों ही मेरे भाई अफरा तफरी में आते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है यहाँ तो खाना खाए बगैर कभी ना जाएँ। तो उसके बाद बस छोटी छोटी खुशियाँ, बस बहन भाइयों में अल्लाह जी इत्तेफाक डाली रखे और बुरी नज़रों से बचाए। और उसके बाद मैंने करनी थी जी, विंटर के कपड़ों को करना था अनपैक्ड। और मैंने कहा कि ये इस काम में देर नहीं करती, बारिश एकदम से हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, और फिर ना कपड़े निकले होंगे। और ये इसके लिए पूरा एक टाइम चाहिए होता है आपको स्पेसिफ़िक, जिसमें आपको बक्से वगैरह खोलने होते हैं और जो भी सामान है वो रखना होता है, और कुछ चीज़ों को धूप वगैरह लगानी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ तो मैं आज ये काम भी कर लेती हूँ साथ ही। तो फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले। और मसला तब होता है ना जब आपने अभी सर्दी उस तरह पड़ी भी नहीं और गर्मी उस तरह गई भी नहीं, तो डबल मसला हो जाता है यार, आधे कपड़े आपने सर्दी के निकालने और आधे अभी गर्मी के रखने भी हैं। तो अलमारी में बहुत जगह स्पेस इतनी नहीं होती और आपका इतना सामान हो जाता है तो बहुत टफ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा साइड बाय साइड में एक जो मतलब वो है ना हैंड कैरी, उसको खाली कर देती हूँ। तो एक जो मेरा बक्सा सा बना हुआ है, मैंने कहा उसको मैं नहीं खाली करती, क्योंकि इसमें मेरी शॉल्स वगैरह थी और मेरी जैकेट्स वगैरह थी। तो मैंने कहा ये मैं जब सही पीक पे होगी ना सर्दी तब निकाल लूँगी, इसको मैं बंद ही कर देती हूँ। तो बाकी फिर मैंने कैबिनेट्स वगैरह सही करनी थी, तो फिर मैंने पूरी कैबिनेट सही की। तो उसको सही करके मैंने सारी चीज़ें असेंबल की। और सबसे ज़्यादा सामान मुझे लगता है हम लड़कियों का ही होता है, चादरें और पता नहीं क्या, स्वेटर्स, जैकेट्स और पता नहीं क्या कुछ होता है, शॉल्स वगैरह। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है फिर समेटना। तो मैंने कहा एक ही बार सारा समेट देती हूँ। और ये खलारा करने के बाद फिर मैंने इसको चुटकियों में समेट भी दिया। और बस इस व्लॉग करते हैं यही एंड। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।